हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। और आज सोमवार है तो मन में तो आपका होगा कि आज सर मार्केट में तो फ्यूचर इतना गिर रखा है, ये गिर रखा है। तो उससे पहले अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। क्या है कि फिर अच्छा रहता है, मतलब साथ में जुड़े रहते हैं। और मैंने आप लोगों को ये बात बोला है कि ये समय साथ रहने का है, ठीक है। ये समय में अगर आप मतभेद हुआ आपके दिमाग में, तो समझिए कि फिर टमाट फीस हो जाइएगा, कहीं ना कहीं आप लपेटे में आ जाइएगा, ये बात मान के चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज दिन सोमवार, दिनांक 31 मार्च 2025। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट बंद है रमादान ईद के मौके पर, ठीक है। तो ये 31 मार्च को मंडे है, ईद के मौके पे आपको मार्केट आज बंद है इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है ही, क्योंकि वीडियो में डिस्कस कर ही दिए, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि चलो आज निफ्टी का एनालिसिस है तो बता ही देता हूँ। तो अच्छा है। तो इसके बाद फिर अभी तो 31 हो गया, फिर अप्रैल तो सबसे अच्छा है। अप्रैल में काफ़ी जयंती वगैरह है, और तो उस चक्कर में अप्रैल में ज़्यादा छुट्टी है। तो फिलहाल आज सभी भाइयों को जो मतलब ईद मनाते हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करे कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, ठीक है। जिसकी जैसी भावना है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। चलिए, और फाइनेंशियल जर्नी में आप आगे बढ़ते रहें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो क्या था जी, हाँ, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस से बिफोर अपना कहाँ गया, हाँ, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। क्या है कि कई लोगों को गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वर्तमान में 23,424। एक्चुअली ये 400 से नीचे दिख रहा था, इसीलिए मैं बोला पहले इसी को कर लेता हूँ। आई बढ़ गया, बहुत बदमाश है जी, है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये जो है ना, गिफ्ट निफ्टी 424 है, 519 पे बंद है, 100 पॉइंट नीचे है। चलो जी, नीचे है तो क्या बात हो गई। तो वही एक ही है अभी के, तो डॉन जो है एक ही है, वो अमेरिका है। उनको भी पता नहीं कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वहाँ पर ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही 164 का डाउन है। नेस्डेक 1% डाउन है, तो ये अपना डाउन है। चलो जी, ठीक है। अब एशियन मार्केट को भी देख लेते हैं। तो एक एशियन मार्केट में जापान सीधा 3.4% डाउन हो गया। आप बोलिएगा सर जापान तो इतना डाउन हो गया तो हम डाउन नहीं होंगे क्या। तो मैंने बोला ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि हम डाउन नहीं होंगे, लेकिन जापान इतना तो डाउन नहीं होंगे। तो आप बोलोगे ऐसा क्या बात हो गया, जापान तो हमसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, फिर हम क्यों नहीं डाउन होंगे। तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँ कि जापान का 6 महीना का चार्ट देखिए, ठीक है, या 1 साल का चार्ट देखिए, जो देखना है देखिए। तो जापान जो है उसका 6 महीना का चार्ट देखिए, या 1 साल का जो भी है। फिलहाल तो हम 6 महीना का चार्ट देखते हैं, क्योंकि 6 महीना का जो हाई था ना वो ये था 40,221, और वहाँ से अगर देखा जाए तो ये 11-11.5% डाउन है ना। यही डाउन है, आपको भी वर्तमान में दिख रहा है, जनवरी से फरवरी मार्च अभी जो चल रहा है, लास्ट मार्च, ठीक है। और आज फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे भी है हमारे हिसाब से, तो हम लोग का उसी दिन हो ही गया मार्केट जिस दिन, बाकी आज लास्ट डे है। तो आज जापान में इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहा है, और ये हो सकता है कि एशिया मतलब यूरोप के कारण और अमेरिका के कारण यहाँ दबाव ज़्यादा है, ठीक है। चाइना में देखें तो चाइना तो प्लस में है, और शंघाई भी प्लस में है, तो इस हिसाब से ठीक है। तो जापान 11% टूटा है, आज 4% टूटा है। हम तो पहले से ही ऑलरेडी 16% टूट गए थे, वहाँ से रिकवर होकर आए थे 6 महीना में देखिए। और ये 6 महीना में हम ऑलरेडी 15-16% टूट गए थे, और अभी रिकवर होकर आए हैं। तो अभी भी 10%, 9-10% अभी भी डाउन है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम ऑलरेडी डाउन है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रेसिप्रोकल टैरिफ जो होगा वो देख लिया जाएगा, क्या होता है नहीं होता है। तो अभी आप लोगों को पता ही था कि अमेरिका व्यापार मिशन समाप्त होने से भारत को टैरिफ राहत मिलने की कोई संकेत नहीं, ऐसा मतलब आया कि भारत जो है नीतियों के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ व्यापक व्यापार मतलब जो अभी डिस्कस चल रहा था कि मतलब हम ये करेंगे, लेकिन फाइनली यही हुआ कि जवाबी टैरिफ के प्रति मतलब अमेरिका अपना मन का ही करेगा, ये चीज़ है। बाकी हम लोग अपने तरफ देखिए, कोई भी चीज़ है टॉक तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लड़ोगे झगड़ोगे उससे अच्छा है कि एक बार आप बातचीत कर लो, समझ में आ जाए कि भाई क्या चक्कर है। और हम लोग से जितना हो सके हम उसको करेंगे। भाई हमें अमेरिका से लड़ाई थोड़ी करना है, आप ही बताओ, हमें अमेरिका से थोड़ी लड़ाई करना है या किसी प्रकार से। और अमेरिका भी जानता है कि भारत को छोड़ नहीं सकता। अगर भारत को छोड़ दिया ना, अब भारत रूस और चाइना एक हो गया ना, तो फिर अमेरिका की तो वाट लगा देगा, ठीक है। तो बाकी ये वैश्विक वो है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड जो है, उन्होंने अनुमान है कि प्रस्तावित टैरिफ के कारण अगले वित्त वर्ष में अमेरिका को देश के निर्यात में 7.3 बिलियन डॉलर का मतलब तक का गिरावट आ सकता है, ठीक है। अनुमान लगाना अच्छी बात है। तो भारत और अमेरिका में द्विपक्षीय समझौता के एक हिस्से में अंतिम रूप देने सहमत हो गए, लेकिन दोनों पक्षों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाली मतलब जो है छूट संकेत नहीं दिया। तो भाई क्या छूट देगा, आप ही बताओ। उसने ऑटो पे टेक दिया, भारत ने ऑटो पे, टू व्हीलर पे काफ़ी कम कर दिया। देखिए भारत का नब्ज पहचानिए, भारत में जो उनका है ना गाड़ी अमेरिका का, वो गाड़ी से ज़्यादा हमारे यहाँ हीरो होंडा बिकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को मतलब जो
है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो भी पक्ष खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन उससे बेटर हम लोग को रॉयल एनफील्ड दिख जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है ना? बाकी है उनका भी अच्छा बाइक है, तो उनके देश के लिए, हमारे देश के लिए तो अभी चलिए जो भी है ठीक है। तो भारत ने उस पे कम किया है, तो भारत ने अपनी तरफ से तो काफ़ी कोशिश किया है कि उनके जो बाइक है उस पे अपना कम किया जाए। तो इसमें क्या है कि शनिवार को देर रात तक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारी पारस्परिक रूप से लाभकारी मतलब डिस्कस कर रहे हैं बीटीए की दिशा में आगे कदम को मोटे तौर पर मतलब समझ रहे हैं जो भी है, जिसका लक्ष्य 2025 तक इसके पहले चरण को अंतिम रूप देना है। तो ठीक है भाई साहब, हम लोग को समय तो चाहिए, भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, है ना? फिर काफ़ी मतलब बातचीत हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है होने मतलब कोई भी जो है मतलब व्यापार साझेदारों पर नए अमेरिका टैरिफ लागू होने वाले हैं, ठीक है? तो मंगलवार को पहले इन बाधाओं पर कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इसके जवाब में हालांकि बयान में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया, ठीक है? कुछ भी नहीं बताया गया कि मंगलवार को क्या होगा। तो भाई स्वाभाविक बात है, किस लिए बताएगा कोई? आप शेयर मार्केट भी तो है, कैसे बता दीजिएगा? ठीक है, बाकी बताया गया है कि ये एजेंसी ने जो अमेरिका को $7.3 बिलियन का गिरावट का अनुमान बताया है, तो वही चीज़ है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पिछले 2 महीने मतलब जो भी है उच्च श्रेणी की मोटरसाइकिल पर आपने और व्हिस्की सहित कुछ उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करने में वाशिंगटन के साथ व्यापार में तनाव कम करने का प्रयास किया गया। सही बात है, अगर उनको लग रहा है कि भाई अब तो वो हमारे इंटरनल मामला में ठीक है, हमने भी उनका रिस्पेक्ट किया है कि चलो भाई कम कर देते हैं। देखिए फाइनेंशियल वो अभी हमसे काफ़ी मजबूत है और हर दृष्टि में मजबूत है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखिए भारत का एक सिंपल सा बात है, ये खामोखा ईगो में नहीं लेता है, समझे ना? हम लोगों को जेलेंस्की नहीं बनना है, ईगो में नहीं लेना है। हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब ऐसा है कि तो ऐसा हो सकता है। तो हम लोग काफ़ी हद तक अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ से आय होता है, तो इसीलिए ये चीज़ सामने आया है कि सरकार ने काफ़ी चीज़ में विज्ञापन ऑनलाइन सेवाओं में शुल्क हटाने की पेशकश कर सकती है, मतलब कई प्रकार के कर रही है। तो 25% तेल में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पे 25% तक टैरिफ, ठीक है? फैसले से भारत भी प्रभावित होगा, तो स्वाभाविक है। तो भारत कागजों में प्रभावित होगा नहीं, ऐसे भी थोड़ा बहुत तो प्रभावित होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो काफ़ी मतलब ये सब चल रहा है, तो इस बीच में तो 2 तारीख को जो होगा देख लिया जाएगा, फिलहाल परेशान नहीं होना है। बाकी जो जेडी वेंस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भारत आने वाले थे, तो लेकिन अभी नहीं बोला गया था कि मार्च लास्ट में आएंगे, लेकिन अभी अप्रैल की तरफ है, तो ठीक है, देखा जाए। क्योंकि टैरिफ का जो है ना चक्कर 2 अप्रैल को होने के बाद अगर संबंध खराब होता है और भारत में ऐसा कुछ गड़बड़ करते हैं वो, तब फिर क्या है जो है ना, मतलब काफ़ी बात निकल के सामने आ रही है। अब उतना तो हम क्या बताएं। तो ऐसे कुछ होता है कि ज़्यादा ही कर दें और भारत नाखुश हो जाए अमेरिका से, मोटे तौर से समझिए, तो इसलिए वो अभी नहीं आए। उन्होंने बोला कि भैया पहले टैरिफ का चक्कर हो जाए, फिर चलते हैं, आराम से भारत का विजिट किया जाएगा। तो ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं और आए, अच्छी बात है। तो फिलहाल भारत को अभी उस मामला में कहीं राहत नहीं मिल रहा है। देखिए हम लोग को यहाँ ईगो में नहीं आना है कि अरे नहीं मिल रहा तो ठीक है ना, देख लेंगे, ना ना ना, ईगो में नहीं आना। देखिए कोई भी चीज़ होता है कि समझौता हम लोग किए, हम लोग एक एज ए डिसिप्लिन बात किए उन चीज़ों पे। अब जो है सरकार क्लियर है कि कहाँ क्या हो सकता है। ऐसे बहुत बड़ा मतलब ये नहीं है कि उनके हम इंपोर्ट पे नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, हम ज़्यादा अमेरिका को देते हैं, तो संबंध हम खराब करेंगे नहीं, ठीक है? अब वहाँ से जो आ रहा है उस पर टैरिफ कम कर देंगे, है ना? ये इंटरनल सरकार का मैटर है। तो सरकार अब जो है मेंटली रेडी है, समझे? हम लोग के तरफ से सरकार का जितना हो सकता था, जो भी ये संस्था है, हमें अपने संस्थाओं पे पूरा भरोसा है, सिस्टम पे पूरा भरोसा है। इन्होंने अमेरिका के साथ पूरा अपना वो कर लिया है और मैपिंग कर लिया है। ट्रम्प का खाली एक मैपिंग है कि अमेरिका को बड़ा बनाना है, भारत का वो मैपिंग नहीं है। भारत का ये मैपिंग है कि अब हमको जो है ना सबके साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि भारत अमेरिका को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, नहीं, हम अमेरिका को भी साथ रखेंगे और चाइना को भी साथ रखेंगे, और ये जो बैलेंस है ना इसको बना के रखेंगे, और यही शुरू से भारत का इतिहास है। और यही, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अपने सुरक्षा में कोई कोताही करेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ इस तरह का न्यूज़ आना चाहिए कि भारत ने अपने सुरक्षा में हो रहे सेंधमारी को खत्म किया। ऐसा न्यूज़ आएगा, मुझे भरोसा है, ठीक है? मुझे पूर्णतः भरोसा है, और आप लोगों के सामने ये न्यूज़ हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, ये आना चाहिए। अभी आप बताइए, एक सरकार है, एक सिस्टम है, अमेरिका के साथ अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है तो हमारा इतना एक्सपोर्ट है, वहाँ पर पंगा हो सकता है, वहाँ हमें नुकसान हो सकता है। बाकी छोटा मोटा नुकसान हम लोग झेल लेंगे। अरे टैरिफ कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो भारत अपनी तरफ से कन्विंस कर रहा है, ठीक है? अब अमेरिका बोलता है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में भारत ही लगाता है, सही बात है, भारत ही टैरिफ लगाता है सबसे ज़्यादा, तो वो चक्कर है। तो ठीक है, इस पर भी डिस्कशन तो हुआ। अब मतलब कहने का ये मतलब है कि जो टैरिफ या जो भी इस तंत्र को देख रहा है वो तो क्लियर है ना, उसका तो माइंड क्लियर है कि उसको तो पूरा क्लियर है कि हमारे देश ने कहाँ क्या करना है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए ना कि जो नियुक्त है वहाँ पर वो तो क्लियर है इस मामले में। तो इसके लिए क्या वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा?
100% करेगा। तो क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? हम अमेरिका के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी कि पत्थर से सर फोड़ के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अमेरिका आज के टाइम में तो वो बना हुआ है, उड़ता हुआ चील बना हुआ है ये भाई साहब। इनसे टकराने में फायदा नहीं है, अपने आप को मजबूत कर लेने में फायदा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप बोलिएगा क्या मतलब सर? देखिए, ये तो भाई साहब एक अलग दुनिया बनाने के चक्कर में अमेरिका को ले चल रहा है। पता नहीं कितना सक्सेस होंगे, क्या होंगे, लेकिन चलिए कोशिश कर रहे हैं। 2-3 साल और कोशिश कर लेंगे, कितना क्या करते तब तक झेलना तो पड़ेगा। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा सिस्टम पूरी बात समझ चुका है, उस पर क्या कार्रवाई करना है वो अब तैयार है। ठीक है, इसीलिए जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, जो भी है, उनका बोला गया कि भैया तुम थोड़ा सा रुक जाओ, अगर भारत का देख लेते हैं पहले टैरिफ उरिफ का, उसके बाद जाना तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पहले चले जाओगे तो मीडिया कर देगा, मार्केट में ऐसा वैसा पैसा वैसा का चक्कर हो जाता है ना। तो इसीलिए ये सब चुप है। और 2 तारीख परसों आएगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और ट्रम्प के टैरिफ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन में कहावत सुने थे कि शेर आया या भेड़िया आया भेड़िया आया। अरे भैया आ जाओ, हम देख लेंगे। अब एक बात तो समझिए, हमारा सिस्टम पूरा समझ चुका है, उसके लिए उसको जो करना वो करेगा, ये बात मान के चलिए। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि नेक्स्ट टॉक भी हो और इसमें आगे बढ़े। ये खबर कुछ दिन ही चलेगा, बस 2-4 दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि साहब मार्केट हमेशा आगे देखता है, पीछे नहीं देखता है। आगे देख के चल देता है, आगे मतलब प्रिडिक्ट कर लेता है। अगर सपोज करिए कि भारत के लिए ऐसा कुछ खराब खबर आया ही नहीं, सपोज करिए कि भारत के लिए कोई खबर खराब आया नहीं, फिर क्या होगा? और भारत के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, फिर क्या होगा? रिजल्ट मतलब कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आया, और सरकार ने कंजम्पशन के लिए जो कम कर दिया, जो चाइना अभी बूस्ट कर रहा है और भारत पहले कर रखा है, वो बेनिफिट अगर आया, फिर क्या होगा? सरकार रेट कट खट कर रहा है, और ये अप्रैल में भी करेगा ही करेगा ये, इसीलिए इन्होंने 2 दिन 3 दिन के बाद ही अपना रेट कट का भी आएगा, फिर क्या होगा? बात समझ रहे हैं? दुनिया क्या देख रही है कि भारत मतलब मार्केट डाउन जाएगा, और मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है। कहीं ऊपर की तरफ बूम कर गया तब क्या होगा? बात समझ रहे ना? देखिए, निगेटिव फैलाने में क्या है, 2 मिनट में फैला देंगे। अरे सर क्या बताए, ट्रम्प ना टैरिफ मार देगा ना तो भारत की ऐसी तैसी हो जाएगी एकदम सर, हम लोग का इतना मिलियन बिलियन डॉलर, पता नहीं कितना हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अरे इतना तो हम लोग फ्री बीज बांट देते हैं। भारत कोई छोटा देश नहीं है, बात समझ रहे? तो निगेटिव होना चाहिए सर। अब तो मार्केट यहाँ से मतलब ही नहीं है, निकलेगा। अब तो निकला सर, यहाँ से 2 ही दिन में टूट टाट के इसको नीचे गिर जाएगा सर, पिछला लो को भी तोड़ देगा, उसके बाद और नीचे जाएगा 20,000 18,000 17,000 पता नहीं और क्या क्या क्या। भाई मैं तो इतना बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कहीं उल्टा असर हो गया तो। और अक्सर मार्केट में ऐसा होता है, अक्सर मार्केट में ऐसा होता है, अगर उल्टा असर हो गया भाई साहब वाट लगा देगा, वो वाट फाड़ के रख देगा, सारे एनालिसिस करता के एनालिसिस को, सारे न्यूज के वाट लगा देगा भारत, अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट तो ऑलरेडी है सर, निफ्टी ऊपर से 9% और मतलब अभी भी डाउन है, 9-10% जो भी है, इतना डाउन है। 16% से हम 5-6% रिकवर होकर आए हैं, यही है कहानी। अब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में आपको बहुत गिराना है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो पर्टिकुलर आईटी, फार्मा, ऑटो का तो हो गया गिरावट। अब क्या गिरेगा? 25% का तो लगाइए दिया है। हाँ, और कितना गिरेगा? ऑटो अभी टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद मुश्किल से थोड़ा सा गिरा है, मतलब 2-3%। तो आईटी में थोड़ा दबाव आ सकता है, फार्मा में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आएगा, ये बात मान के चलिए। धंधा खराब नहीं है, ये सिस्टम में थोड़ी कमी बेची है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा, तो इसका हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर निफ्टी जो है 23,000, मेरा तो हाथ से 24 निकला है। मैं 23 लिख रहा हूँ, लेकिन 23 लिखना होता तो ऐसे लिखता, लेकिन मैंने ऐसे मेरा हाथ से मतलब ये खींच गया था। हो सके भगवान करे 24 हो जाए। फिलहाल 23,519 पे क्लोज है, तो 23,335 अपना जो है ना 350, यहाँ पर एक, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। इसके नीचे गया तो फिर हम थोड़ा सा 500 पॉइंट और नीचे चले जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 500-700 पॉइंट हो गया, ट्रम्प का टैरिफ खत्म, बस इतना ही टेंशन है। इसके लिए हम क्यों माथा पीछी करेंगे? तो ये चीज़ आप समझ के रखिए, अपना इन्वेस्ट रखिए, और क्या पता अगर कहीं पलट गया सिस्टम तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आप 14,200 ऐसे पार करिए कि आप सीधा 25,000 के पास दिखे। बाकी हमेशा मार्केट सरप्राइज करता है, दुनिया टैरिफ से डरी है, हो सकता है ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि घबराना नहीं है दोस्तों, कई समस्याएं आएंगी, सबको हम लोग पार करके आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट गलत नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।